हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे बृहज्जाबाल उपनिषद के गूढ़ ज्ञान के बारे में। जी हाँ, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसमें भगवान कालाग्नि रुद्र और ऋषि भुसुंड का संवाद है। हाँ, सुना है मैंने इसके बारे में। जी, और ये हमें विभूति मतलब पवित्र भस्म और रुद्राक्ष के गूढ़ रहस्यों और उनके महात्म्य से परिचित कराता है। तो ये आरंभ होता है ऋषि भुसुंड की जिज्ञासा से, है ना? वो क्या जानना चाहते थे भगवान कालाग्नि रुद्र से? बिल्कुल। ऋषि भुसुंड असल में मोक्ष प्राप्ति का सच्चा मार्ग खोज रहे थे। अच्छा। तो वो भगवान कालाग्नि रुद्र के पास गए और उन्होंने बृहज्जाबाल श्रुति में जो मोक्ष का साधन बताया गया है, विशेषकर विभूति की महिमा, उसके बारे में पूछा। भगवान ने पहले तो कहा कि ये ज्ञान तो ऋषि पेपलाद दे चुके हैं, पर भुसुंड का आग्रह और निष्ठा देखकर वो फिर से ये दिव्य ज्ञान देने को तैयार हो गए। ये तो बड़ी रोचक बात है। तो चलिए सबसे पहले ये विभूति, ये जो पवित्र भस्म है, इसी के रहस्य को समझते हैं। ये बनती कैसे है? मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? क्या ये सामान्य राख जैसी है? नहीं, सामान्य राख तो बिल्कुल नहीं। बृहज्जाबाल उपनिषद बताता है कि विभूति की उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के 5 मुखों से जुड़ी है। 5 मुखों से? जी हाँ, 5 मुख सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। और हर मुख से एक तत्व, एक शक्ति यानी कला और एक विशेष दिव्य गाय प्रकट हुई। अच्छा। और फिर उसी गाय के गोबर से एक खास तरह की भस्म बनी। 5 मुख, 5 तरह की भस्म। ये तो बहुत ही गहरा विषय है। जरा विस्तार से बताइए, हर मुख से उत्पत्ति का क्रम क्या है? अवश्य। देखिए, सबसे पहला मुख है सद्योजात, जो पश्चिम दिशा का है। इससे पृथ्वी तत्व निकला। पृथ्वी तत्व? हाँ, और पृथ्वी तत्व से निकली निवृत्ति कला, मतलब संसार से निवृत्त करने वाली शक्ति। इस कला से कपिल वर्ण यानी भूरे रंग की नंदा नाम की गाय प्रकट हुई। नंदा गाय? जी। और इसी नंदा गाय के पवित्र गोबर से जो भस्म बनी, उसे कहा गया विभूति। विभूति। इसका अर्थ ऐश्वर्य देने वाली, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। विभूति यानी ऐश्वर्य। अब दूसरा मुख, वामदेव मुख, उत्तर दिशा का। इससे जल तत्व प्रकट हुआ। जल? जल से आई प्रतिष्ठा कला, जो स्थिरता देती है, आधार देती है। और इस कला से कृष्ण वर्ण यानी काले रंग की भद्रा गाय प्रकट हुई। भद्रा गाय? और भद्रा गाय के गोबर से जो भस्म बनी, उसे कहते हैं भसित। भसित, इसका क्या मतलब हुआ? भसित मतलब प्रकाशित करने वाली, जो ज्ञान का प्रकाश फैलाए, अज्ञान मिटाए। अच्छा, ज्ञान देने वाली। जी। अब तीसरा मुख, अघोर मुख, दक्षिण दिशा वाला। इससे अग्नि तत्व प्रकट हुआ। अग्नि? अग्नि से आई विद्या कला, मतलब ज्ञान और विवेक की शक्ति। और इससे रक्तवर्ण यानी लाल रंग की सुरभि गाय प्रकट हुई। सुरभि गाय? हाँ, और सुरभि गाय के गोबर से बनी भस्म। भस्म, इसका अर्थ तो लगता है जैसे नष्ट करने वाली। बिल्कुल सही समझा आपने। भस्म मतलब जो सभी पापों का भक्षण कर ले, उन्हें जलाकर नष्ट कर दे। चौथा मुख है तत्पुरुष मुख, पूर्व दिशा का। इससे वायु तत्व निकला। वायु से आई शांति कला। शांति कला? जी। स्थिरता और शांति देने वाली। और इससे श्वेत वर्ण यानी सफेद रंग की सुशीला गाय प्रकट हुई। सुशीला गाय? और सुशीला गाय के गोबर से बनी क्षार। क्षार जैसे निवारण करने वाली? एकदम सही। क्षार मतलब जो आपदाओं और विघ्नों का क्षारण करे, निवारण करे। समझ गया। और अंत में 5वां मुख, ईशान मुख, ऊर्ध्व दिशा का। इससे आकाश तत्व प्रकट हुआ। आकाश? आकाश से आई शांति अतीता कला, मतलब शांति से भी परे जो परम शांति है, वो देने वाली शक्ति। और इससे चित्रवर्ण यानी चितकबरे रंग की सुमना गाय प्रकट हुई। सुमना गाय? जी। और सुमना गाय के गोबर से जो भस्म बनी, उसे कहा गया रक्षा। रक्षा, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। हाँ, रक्षा मतलब जो हर तरह के भय से बचाएं। भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, अपस्मार यानी मिर्गी, और सबसे बड़ा डर जन्म मरण का चक्र, उससे भी रक्षा करें। अद्भुत। तो इस तरह विभूति, भस्म, भस्म, क्षार और रक्षा, ये पवित्र भस्म के 5 नाम और उनके गुण हैं। ये साधारण राख नहीं, बल्कि सृष्टि के मूल तत्व और शिव की शक्तियों का ही स्वरूप है। ये ज्ञान तो सच में अद्भुत है। मतलब भस्म सिर्फ राख नहीं, बल्कि शिवत्व का सार है।
अच्छा, भुसुंड ऋषि ने फिर भस्म स्नान के बारे में भी पूछा था, जिसमें अग्नि और सोम तत्व की बात आई थी। ये अग्नि सोम क्या है, इसका क्या रहस्य है? हाँ, ये बहुत ही गूढ़ विषय है। भुसुंड ने पूछा कि ये अग्नि और सोम स्वरूप वाली भस्म से स्नान की विधि क्या है। तो भगवान कालाग्नि रुद्र ने समझाया कि ये जो पूरा जगत है ना, ये अग्नि और सोम का ही मिलाजुला रूप है। अग्नि और सोम? जी, अग्नि वो रुद्र का स्वरूप है, प्रचंड ऊष्ण संहारक शक्ति, और सोम वो अमृत का स्वरूप है, शीतल, पोषण देने वाला, सृजन करने वाला। हम सोम को चंद्रमा से भी जोड़ते हैं। तो भस्म स्नान में इन दोनों का क्या काम है, अग्नि और सोम का? देखिए, ये जगत अग्नि सोमात्मक है। सोम यानी अमृत, वो अग्नि का ही हिस्सा है, और अमृत से ही अग्नि बढ़ती है। अग्नि की शक्ति नीचे की तरफ जाती है, अधोगामी है, संहार करती है। और सोम की शक्ति ऊपर उठती है, ऊर्ध्वगामी है, पोषण करती है। शिव को ऊर्ध्व शक्ति सोम कहा गया है, और शक्ति देवी को अधोशक्ति अग्नि। इन्हीं के मिलने से सृष्टि चलती है। और भस्म का इससे क्या लेना देना? ये जगत बार बार अग्नि से जलकर भस्म बनता रहता है। यही अग्नि का वीर्य या कह लीजिए सार तत्व है, जिसे भस्म कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भस्म अग्नि का सार होते हुए भी सोम यानी अमृत या जल से आर्द्र रहती है, युक्त रहती है। अच्छा, मतलब इसमें अग्नि की जलाने वाली शक्ति भी है और सोम की अमृत वाली शक्ति भी है। यथार्थतः बिल्कुल। इसीलिए जो साधक इस रहस्य को समझकर वो जो मंत्र हैं, अग्निरीति भस्म, वायुरीति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वम वा इदम भस्म, मनायतानि चक्षुंषि भस्म, इनका उच्चारण करते हुए भस्म स्नान करता है। हाँ। तो वो एक तरह से अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को शिव की अग्नि में होम कर देता है और शक्ति के अमृत से सींच लेता है। अच्छा, इससे उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं और वो अमरत्व का अधिकारी बन जाता है। तो क्या इसका ये मतलब है कि भस्म स्नान से मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है? निश्चय ही। उपनिषद कहता है कि मृत्यु पर विजय के लिए अमृत स्नान का विधान है, और भस्म क्योंकि वो अग्निसोमात्मक है, इसलिए अमृतमय है। जिसका शरीर शिव रूपी अग्नि से जल गया और शक्ति रूपी सोम से आर्द्र हो गया, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, योग मार्ग में प्रतिष्ठित हो जाता है, अमर हो जाता है। ये तो बहुत ही गहन और प्रेरणा देने वाला ज्ञान है। पर ये इतनी शक्तिशाली और पवित्र भस्म आखिर ये बनाई कैसे जाती है? क्या कोई भी राख इस्तेमाल कर सकते हैं या इसकी कोई खास विधि है? नहीं, कोई भी राख नहीं चलेगी। ब्रजाबालोपनिषद में भस्म बनाने की बहुत ही विस्तृत और विधि विधान वाली प्रक्रिया दी गई है। ये प्रक्रिया अपने आप में एक यज्ञ की तरह है, जिसे पूरी श्रद्धा और पवित्रता से करना होता है। अच्छा, तो इस विधि के मुख्य चरण क्या है, जरा बताएं। सबसे पहले तो सामग्री चुननी होती है। इसके लिए अच्छी नस्ल की गाय का गोबर चाहिए। गाय स्वस्थ हो, कुरूप ना हो, क्रूर ना हो, रोगी या बूढ़ी ना हो, और उसका बछड़ा भी होना चाहिए। ऐसी गाय का गोबर भी नहीं लेना चाहिए जो बाल, हड्डी या गंदी चीजें खाती हो। गोबर को जमीन पर गिरने से पहले ही लेना चाहिए या फिर किसी बहुत साफ जगह से उठाना चाहिए। इसमें भी कपिला यानी भूरे रंग की या सफेद गाय का गोबर सबसे अच्छा माना गया है। और गोबर के साथ गोमूत्र भी इस्तेमाल होता है शायद? जी हाँ, गोमूत्र को भी पवित्र बर्तन में, जैसे सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के बर्तन में, या कमल या पलाश के पत्ते पर, या गाय के सींग में ही गायत्री मंत्र बोलते हुए लेना चाहिए। फिर गोबर लेते समय गंधद्वारम दुराधर्षाम मंत्र पढ़ना होता है। इसके बाद शरीर में भजतु मंत्र से गोबर को शुद्ध करते हैं और अलक्ष्मीर में नश्यताम मंत्र से उसमें से भूसा वगैरह हटाते हैं। फिर सत्वा सिंचामी मंत्र से गोमूत्र को गोबर में मिलाते हैं। ये तो तैयारी हो गई। फिर इसके पिंड बनाते हैं और अग्नि में डालते हैं। बिल्कुल। इस मिश्रण से पंचानाम त्वा वातानाम मंत्र पढ़कर 14 पिंड यानी गोले बनाए जाते हैं। इनको धूप में अच्छी तरह सुखाते हैं। फिर अपने गृहसूत्र की विधि से अग्नि स्थापित करते हैं। उन सूखे पिंडों को ओम, पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय और व्यावृत्तियों भू भुव स्वः के साथ अग्नि में रख देते हैं। फिर इसमें होम या आहुति भी देनी होती होगी? हाँ, ये एक लंबी होम प्रक्रिया है। पिंडों के जो देवता हैं उनके लिए आहुति दी जाती है, व्याहृतियों से दी जाती है। फिर निधन पतये नमः, निधन पतांतिकाय नमः जैसे 23 खास मंत्रों से होम होता है। अच्छा, 23 मंत्र? जी। इसके बाद पंचब्रह्म मंत्र सद्योजात वामदेव अघोर तत्पुरुष ईशान से हिरण्य बाहवे सेनान्य आदि मंत्रों से आहुतियां देते हैं। ऋतम सत्यम परम ब्रह्म कद्रुद्राय प्रचेतसे,
यस्य वैकंकिति और 3 और अनज्ञात मंत्र हैं, उनसे भी आहुति दी जाती है। आखिर में व्याहृति होम और सृष्टकृत होम करके प्रक्रिया आगे बढ़ती है। बाप रे, ये प्रक्रिया तो काफी जटिल और समय लेने वाली लगती है। हाँ, ये बहुत विधि विधान से करने वाला काम है। होम के बाद जो हविष्य बचता है उसे अलग रखकर पानी से भरे बर्तन को पूर्णमसी मंत्र से अभिमंत्रित करके अपने सिर पर और चारों दिशाओं में जल छिड़कते हैं। पुरोहित को दक्षिणा देते हैं। फिर उस अग्नि को धान की भूसी से आहम ऋष्यामि देवानाम मंत्र बोलते हुए ढक देते हैं और इस अग्नि को 3 दिन तक जलाए रखना होता है। 3 दिन तक? और 3 दिन बाद भस्म कैसे बनती है? 3 या 4 दिन बाद सुबह स्नान वगैरह करके सफेद कपड़े पहनकर खुद भी भस्म लगाकर ओम तत् ब्रह्म कहते हुए भूसी हटाते हैं। फिर उस भस्म की षोडशोपचार पूजा करते हैं, मतलब 16 उपचारों से पूजा। अग्नि शांत होने पर अग्नेर भस्मासी मंत्र से भस्म उठाते हैं। अग्निरेति भस्म आदि मंत्रों से उसे पीसते हैं। फिर इसे सुगंधित जल या कपिला गाय की गोमूत्र से मिलाते हैं। इसमें केसर, कस्तूरी, चंदन, अगरू जैसी खुशबूदार चीजों का पाउडर ओम मंत्र से मिलाते हैं। अणोरणियान महतो महियान मंत्र से भस्म की टिकिया या गोले बनाते हैं और इस तैयार भस्म को 7 व्याहृतियों ओम भू, ओम भुवः आदि से अभिमंत्रित करते हैं। तब जाकर ये पवित्र भस्म इस्तेमाल के लिए तैयार होती है। इतनी लंबी प्रक्रिया? अब समझ आया कि ये साधारण राख क्यों नहीं है। क्या इस तरह बनी भस्म के भी प्रकार होते हैं? जी, उपनिषद में मुख्य रूप से 4 प्रकार की भस्म बताई गई हैं, जिन्हें कल्प कहते हैं। अनुकल्प, उपकल्प, उपोपकल्प और अकल्प। अच्छा, ये क्या है? पहला है अनुकल्प। ये अग्निहोत्र यज्ञ या विराजानल होम की अग्नि से मिली भस्म होती है। इसे सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरा है उपकल्प। इसमें जंगल से सूखे हुए साफ कंडे लाकर उन्हें गृह सूत्र की विधि से जलाकर भस्म बनाते हैं। ठीक है। तीसरा है उपोपकल्प। इसमें जंगल के सूखे कंडों को पहले गोमूत्र में भिगोते हैं, फिर उनके पिंड बनाकर विधि से जलाकर भस्म तैयार करते हैं। और चौथा? चौथा है अकल्प। ये सीधे शिवालय से मिली भस्म होती है। इसे भी बहुत पवित्र और सैकड़ों कल्पों के बराबर फल देने वाला मानते हैं। भगवान कालाग्नि रुद्र कहते हैं कि ये चारों ही तरह की भस्म पवित्र हैं, पाप मिटाती हैं और मोक्ष देती हैं। भस्म बनाने की विधि समझ ली, अब इसे धारण कैसे करते हैं? उपनिषद में उद्धूलन और त्रिपुंड्र शब्द आते हैं, ये क्या है? ये भस्म लगाने के 2 मुख्य तरीके हैं। उद्धूलन का मतलब है पूरे शरीर पर भस्म मलना। इसे मल स्नान भी कहते हैं, क्योंकि ये शरीर और मन के मैल को धो देता है। अच्छा, पूरे शरीर पर? जी। इसमें ओम और सप्त प्रणव यानी 7 व्याहृतियां भुवः, भुवभः, स्वः, महा, जनः, तपः, सत्यम, इन मंत्रों से भस्म को अभिमंत्रित करके दिशाओं का बंधन करके पूरे शरीर पर लगाते हैं। और त्रिपुंड्र वो क्या है? त्रिपुंड्र है भस्म से माथे वगैरह शरीर के खास अंगों पर लगाई जाने वाली 3 आड़ी लकीरें। ये विधि स्नान का हिस्सा है, जिसमें खास मंत्रों के साथ भस्म लगाते हैं। 3 लकीरें? हाँ, जैसे ईशान मंत्र से सिर पर, तत्पुरुष मंत्र से मुख पर, अघोर मंत्र से जांघों पर, वामदेव मंत्र से गुह्य प्रदेश पर, सद्योजात मंत्र से पैरों पर और आखिर में प्रणव ओम से पूरे शरीर पर लेपन करते हुए त्रिपुंड्र लगाते हैं। ये 3 रेखाएं त्रिपुंड्र किस चीज का प्रतीक है? ये 3 रेखाएं त्रिदेव का प्रतीक है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। साथ ही ये सत्व, रज, तम तीनों गुणों का और भुवः, भुवः, स्वः तीनों लोकों का भी प्रतीक है। अच्छा, इन्हें बीच की 3 उंगलियों अनामिका, मध्यमा, तर्जनी से या फिर पहली, तीसरी और चौथी तर्जनी, अनामिका, कनिष्ठिका उंगली से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलते हुए लगाना चाहिए। शरीर पर त्रिपुंड्र कहाँ-कहाँ लगाना चाहिए? उपनिषद में तो संयुक्त 32 जगह बताई गई हैं। हाँ बिल्कुल, उपनिषद में शरीर के 32 स्थानों पर त्रिपुंड लगाने का विधान है। इसमें सिर, माथा, कान, आंखें, नाक, मुंह, गला, दोनों बाहें, कोहनी, कलाई, छाती, दोनों बगलें, नाभि, दोनों गुह्य अंग, कूल्हे, जांघ, घुटने, टखने और पैर, ये सब शामिल हैं। बाप रे, 32 स्थान! जी, और हर जगह त्रिपुंड लगाते समय अष्टमूर्ति, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि, अष्टविधीश्वर, अष्टदिक्पाल,
इंद्र, अग्नि आदि और अष्ट वसुओं का ध्यान करना होता है। 32 स्थान तो बहुत ज्यादा है। क्या कोई छोटी विधि भी है रोजाना के लिए? जी बिल्कुल है। अपनी क्षमता और समय के अनुसार 16, 8 या 5 स्थानों पर भी लगा सकते हैं। 16 स्थानों के भी 2 तरीके बताए हैं, जिनमें शिव, शक्ति, सदाशिव आदि देवताओं का ध्यान करते हैं। अच्छा। 8 स्थानों वाले तरीके में सिर, माथा, कान, बाहें, छाती और नाभि पर ब्रह्मा और सप्तऋषियों का ध्यान करते हुए लगाते हैं। 5 स्थानों में मुंह, दोनों हाथ, छाती और नाभि आते हैं। और अगर कोई उद्धूलन यानी पूरे शरीर पर लेपन या इतने स्थानों पर त्रिपुंड्र नहीं लगा सकता, तो कम से कम मुख्य जगहों जैसे कोहनी, कलाई, पीठ, सिर और माथे पर तो जरूर लगाना चाहिए। हर स्थान के लिए अलग मंत्र भी है क्या? हाँ, हर स्थान के लिए अलग देवता और मंत्र बताए गए हैं। जैसे माथे पर ब्रह्मणे नमः या नमः शिवाय, हृदय यानी छाती पर हव्यवाहनाय नमः अग्नि देवता के लिए, नाभि पर स्कंदाय नमः, गले पर विष्णुवे नमः वगैरह। इससे उस अंग से जुड़े देवता खुश होते हैं और उस अंग से हुए पाप नष्ट होते हैं। भस्म धारण करने का इतना महत्व है, तो क्या इसे कभी भी किसी भी समय लगा सकते हैं या कोई खास समय है? उपनिषद में साफ बताया गया है, इसे दोनों संध्याओं में यानी सुबह और शाम जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा रात में, सुबह सोकर उठने के बाद, खाने पीने के बाद, शौच आदि नित्य कर्म करने के बाद भी भस्म लगानी चाहिए। कुछ खास हालात भी बताएं, जैसे किसी अपवित्र चीज या व्यक्ति जैसे स्त्री, नपुंसक, बिल्ली, बगुला, चूहा को छू लिया हो, या देवता, अग्नि या गुरु के पास जाने से पहले, या अगर कोई निम्न वर्ण का व्यक्ति देख ले या किसी अशुद्ध जगह जाना पड़े, तब भी भस्म लगाकर खुद को पवित्र करना चाहिए। अलग अलग वर्णों और आश्रमों के लिए भस्म लेने के स्रोत भी अलग अलग हैं शायद। हाँ, ये भी एक जरूरी बात है। गृहस्थ के लिए अपनी अग्निहोत्र या औपासन अग्नि की भस्म, ब्रह्मचारी के लिए अपनी समिधाग्नि की भस्म, वानप्रस्थी के लिए जंगल की आग, दावाग्नि या विरजाग्नि की भस्म, और यति यानी सन्यासी के लिए शमशान की अग्नि से मिली भस्म का विधान है। अच्छा। अगर ये ना मिले तो किसी वेद पाठी ब्राह्मण के घर की यज्ञ की भस्म या शिवालय से मिली भस्म भी बहुत पवित्र मानी जा गई है। और अगर कोई भस्म ना लगाए या इसकी बुराई करे तो उसके लिए क्या कहा गया है? उपनिषद इस बारे में बहुत साफ है। जो व्यक्ति भस्म या त्रिपुंड्र नहीं लगाता या इससे नफरत करता है, उसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं मिलती। अरे हाँ, उसके माथे का भस्म रहित होना उसके पिछले जन्मों के पापों या अशुद्ध कुल में जन्म का निशान माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को चांडाल जैसा समझा जा सकता है। भस्म या त्रिपुंड्र का अपमान करना तो सीधे भगवान शिव का अपमान करने जैसा है। इसीलिए कहा गया है, धिक भस्म रहितम भालम, धिक ग्रामम अशिवालयम, धिक विद्याम शिवाश्रयाम, धिक भोजनम शंकरम। मतलब धिक्कार है उस माथे पर जो भस्म रहित है, धिक्कार है उस गांव पर जहां शिवालय नहीं, धिक्कार है उस विद्या पर जिसमें शिव का सहारा नहीं, और धिक्कार है उस भोजन पर जो शिव को अर्पण ना किया गया हो। सही बात है। सच्चा भस्मनिष्ठ वो है जो भस्म स्नान से पवित्र हो, जिसके पूरे शरीर पर भस्म लगी हो, जो त्रिपुंड्र से सजा हो और भस्म पर ही सोए। क्या इस भस्म की महिमा बताने वाली कोई कथाएं भी हैं उपनिषद में? जी हाँ, कई अद्भुत कथाएं हैं जो भस्म की शक्ति बताती हैं। एक कहानी है करुण नाम के ब्राह्मण की। उसने नृसिंह मंदिर में भगवान को भोग लगाने से पहले खुद फल खा लिया। अच्छा, हाँ, तो उसे 100 साल तक मक्खी बनने का श्राप मिला। जब वो मक्खी बना तो उसके भाइयों ने गलती से उसे तेल के बर्तन में डालकर मार दिया। अरे! उसकी पतिव्रता पत्नी शुचिस्मिता उस मरी हुई मक्खी को लेकर महर्षि वशिष्ठ की पत्नी देवी अरुंधति के पास गई। देवी अरुंधति ने अपने अग्निहोत्र की भस्म ली, उसे मृत्युंजय मंत्र से अभिमंत्रित किया और उस मरी मक्खी पर डाल दिया। शुचिस्मिता ने पंखा झलाया, हवा लगी और वो मक्खी फिर से जीवित होकर ब्राह्मण बन गई। अविश्वसनीय! ये तो भस्म की संजीवनी शक्ति हो गई। और वो देवताओं वाली कहानी क्या है? एक बार ऐसा हुआ कि महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या बहुत सुंदर थी। अरे वाह! उनको देखकर सारे देवता कामातुर हो गए, जिससे उनका सारा ज्ञान और पुण्य नष्ट हो गया। अरे! वो बड़े दुखी होकर महर्षि दुर्वासा के पास गए। दुर्वासा ऋषि को दया आ गई। उन्होंने शत्रुद्रिय मंत्र से अभिमंत्रित भस्म देवताओं को दी। अच्छा। और कहा कि इससे ब्रह्महत्या जैसे बड़े पाप भी मिट जाते हैं। उस भस्म को लगाते ही सारे देवता पाप मुक्त हो गए और पहले से भी ज्यादा तेजस्वी हो गए।
क्या बात है। और स्वयं भगवान विष्णु ने भी भस्म लगाई थी, ऐसा भी वर्णन है। हाँ, ये कहानी भी बृहज्जाबालु उपनिषद में है। एक बार भगवान हरि यानी विष्णु ने भगवान शिव के हृदय से थोड़ी भस्म ली और गायत्री मंत्र तथा पंचाक्षर मंत्र जपते हुए उसे अपने पूरे शरीर पर लगाया। अच्छा। ऐसा करते ही उनका जो श्याम वर्ण था वो तुरंत स्फटिक मणि जैसा एकदम सफेद और चमकदार हो गया। तभी से भगवान वासुदेव सित यानी सफेद और प्रसन्न कहे जाने लगे। ये कथाएं भस्म की अलौकिक शक्ति का प्रमाण हैं। भस्म के इस गहन विवेचन के बाद अब रुद्राक्ष की तरफ चलते हैं। बृहज्जाबाल उपनिषद रुद्राक्ष के बारे में क्या कहता है? जी, भगवान कालाग्नि रुद्र सनत कुमार को रुद्राक्ष का रहस्य बताते हैं। रुद्राक्ष नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये रुद्र यानी शिव के अक्ष यानी आंख से पैदा हुआ है। अच्छा, आंख से? हाँ, कहानी है कि संहार के बाद जब भगवान शिव ने दुनिया के कल्याण के लिए अपना तीसरा नेत्र खोला और फिर बंद किया तो उनकी आंखों से कुछ आंसू पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष के पेड़ उगाए। अद्भुत। अद्भुत। और इसका महात्म्य क्या है? कितना पुण्य मिलता है? इसका महात्म्य तो कहा नहीं जा सकता। उपनिषद कहता है कि सिर्फ रुद्राक्ष का नाम लेने से ही 10 गायों के दान का फल मिलता है। सिर्फ नाम लेने से? जी हाँ, और उसे छूने या पहनने का फल 1000 गायों के दान के बराबर है। अगर कान में पहने तो? 11,000 गायों के दान का फल और 11 रुद्रों की स्थिति मिलती है। और अगर सिर पर पहने तो 1 करोड़ गायों के दान का पुण्य। 1 करोड़? हाँ, और गुरु से मिला हुआ एक मृत्यु तारक रुद्राक्ष अगर गले, हाथ या शिखा में बांध लें तो वो मृत्यु के डर से भी बचाता है। रुद्राक्ष पर तो शायद एक अलग उपनिषद भी है जो और विस्तार से बताता है। जी हाँ, रुद्राक्षाजाबाल उपनिषद खासतौर पर रुद्राक्ष के बारे में ही है। उसमें उत्पत्ति की कहानी थोड़ी अलग है, या तो त्रिपुरासुर का वध करते समय शिव की आंखों से गिरे आंसुओं से, या फिर लोगों के कल्याण के लिए 1000 साल तक आंखें बंद करके तपस्या करने के बाद जब उन्होंने आंखें खोलीं तो गिरे आंसुओं से रुद्राक्ष पैदा हुए। अच्छा। तो रुद्राक्षाजाबाल उपनिषद रुद्राक्ष के आकार, रंग, गुणवत्ता के बारे में क्या बताता है? हाँ, उसमें पूरा वर्णन है। आकार में आंवले के बराबर का रुद्राक्ष सबसे अच्छा, बेर के फल के बराबर का मध्यम और चने के दाने के बराबर का निम्न माना गया है। रंग के हिसाब से भी भेद हैं। सफेद रुद्राक्ष ब्राह्मण के लिए, लाल रंग का क्षत्रिय के लिए, पीला रंग वैश्य के लिए और काला रंग का शूद्र के लिए ठीक बताया गया है। अच्छा। रुद्राक्ष सुंदर, गोल, मजबूत और जिसमें प्राकृतिक रूप से कांटे उभरे हों वो अच्छा है। जो टूटा हो, कीड़ा लगा हो या जिसमें कांटे ना हो वो पहनने लायक नहीं है। जिसमें अपने आप छेद बना हो वो सबसे अच्छा है। आदमी का बनाया छेद उतना अच्छा नहीं मानते। और अलग अलग मुखी रुद्राक्ष, 1 मुखी से 14 मुखी तक के बारे में बहुत सुना है। हाँ। उनके क्या फल हैं? बिल्कुल, रुद्राक्ष जाबाल उपनिषद अलग अलग मुख वाले रुद्राक्षों के देवता और उनके फल बताता है। जैसे 1 मुखी, ये साक्षात परम तत्व या शिव स्वरूप है। इसे पहनने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी मिटते हैं और मोक्ष मिलता है। 1 मुखी शिव स्वरूप। जी। 2 मुखी, ये अर्धनारीश्वर शिव शक्ति स्वरूप है। इसे पहनने से शिव और शक्ति दोनों प्रसन्न होते हैं। शिव शक्ति। 3 मुखी, ये अग्नित्रय स्वरूप है। ये ज्ञान और तेज बुद्धि देता है। अग्निदेव की कृपा मिलती है। 4 मुखी, ये चतुर्मुख ब्रह्म स्वरूप है। रचनात्मकता, ज्ञान और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देता है। 4 मुखी ब्रह्मा जी। हाँ। 5 मुखी, ये पंचमुख शिव कालाग्नि रुद्र स्वरूप है। ये सबसे आसानी से मिलता है और गलत खान पान या गलत जगह जाने जैसे पाप मिटाता है। 5 मुखी तो बहुत आम है। जी। 6 मुखी, ये कार्तिकेय और गणेश का स्वरूप है। ये धन, सेहत, बुद्धि और ज्ञान देता है। दुश्मनों पर जीत दिलाता है। कार्तिकेय और गणेश जी। 7 मुखी, ये सप्त मातृकाओं और सप्त लोकों का स्वरूप है। ये धन, सेहत, प्रसिद्धि और आध्यात्मिक उन्नति देता है। 8 मुखी, ये अष्ट वसुओं और अष्ट प्रकृतियों का स्वरूप है। ये रुकावटें दूर करता है, उम्र और सच्चाई बढ़ाता है। 8 मुखी। 9 मुखी, ये नव शक्तियों और भैरव का स्वरूप है। ये शक्ति, साहस, निडरता और ऊर्जा देता है। भैरव और 9 दुर्गा। 10 मुखी, ये यम देवता और 10 दिशाओं के देवताओं का स्वरूप है।
ये ग्रहों के बुरे असर और डर को शांत करता है। 11 मुखी, ये एकादश रुद्रों का स्वरूप है। ये जीत, ज्ञान, इंद्रियों पर काबू और बहुत सारा धन देता है। 11 रुद्र। 12 मुखी, ये महाविष्णु और द्वादश आदित्य सूर्य का स्वरूप है। ये तेज, नेतृत्व क्षमता और मोक्ष देता है। 12 मुखी विष्णु और सूर्य। 13 मुखी, ये कामदेव और विश्व देवों का स्वरूप है। ये सारी इच्छाएं पूरी करता है और सौभाग्य लाता है। 13 मुखी। 14 मुखी, ये माना जाता है कि स्वयं रुद्र की आंखों से पैदा हुआ है। ये बहुत दुर्लभ और शक्तिशाली है, सब रोग मिटाता है और परम शिव कृपा दिलाता है। 14 मुखी, अद्भुत। इन्हें पहनने के कुछ नियम भी होंगे? हाँ, रुद्राक्ष पहनने वाले को पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, खासतौर पर तामसिक भोजन जैसे मांस, शराब, प्याज, लहसुन वगैरह छोड़ने को कहा गया है। अच्छा। पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति जैसे शुभ दिनों में इसे मंत्रों के साथ पहनना चाहिए, जैसे सिर पर अपने इष्ट मंत्र से, गले में तत्पुरुष मंत्र से, छाती या हाथ पर अघोर मंत्र से। ऐसा करने से विशेष फल मिलता है और पाप मिटते हैं। रुद्राक्ष का जो आधार है वो ब्रह्मा, नाभि विष्णु, मुख रुद्र और उसमें जो छेद हैं वो सारे देवता माने गए हैं। और कहा गया है कि रुद्राक्ष जाबाल उपनिषद का सिर्फ पाठ करना ही 6 लाख गायत्री मंत्र जप के बराबर पुण्य देता है। 6 लाख गायत्री जप, क्या बात है। भस्म और रुद्राक्ष के इस अद्भुत ज्ञान के बाद अंत में ये बताइए कि बृहद जाबाल उपनिषद को पढ़ने या अध्ययन करने के क्या लाभ बताए गए हैं? इस उपनिषद का रोज श्रद्धा से अध्ययन करने वाले को बहुत लाभ मिलते हैं। वो अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इन सब के समान पवित्र हो जाता है। पवित्रता? जी। और उसे एक खास शक्ति मिलती है जिससे वो अग्नि, वायु, जल, देवता, ग्रह और यहाँ तक कि जहर को भी स्तंभित कर सकता है, मतलब अपने वश में कर सकता है। वश में करने की शक्ति। और पापों और संसार से मुक्ति के बारे में क्या कहा है? निश्चित रूप से वो मृत्यु के डर से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या, शराब पीना, सोना चुराना, गुरुपत्नी गमन, भ्रूण हत्या जैसे बड़े पाप भी उसके नष्ट हो जाते हैं। वो इस भवसागर को आसानी से पार कर जाता है। वो भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, इन 7 लोकों पर जीत हासिल करता है। क्या इसका अध्ययन बाकी शास्त्रों से भी श्रेष्ठ माना गया है? जी, उपनिषद में इसकी महत्ता बताने के लिए एक तुलना दी गई है। 100 अनुपनीत जिनका जनेऊ न हुआ हो का पुण्य 1 उपनीत के बराबर, 100 उपनीत 1 गृहस्थ के बराबर, 100 गृहस्थ 1 वानप्रस्थी के बराबर। अच्छा, 100 वानप्रस्थी 1 यति सन्यासी के बराबर, 100 यति 1 रुद्र जापक रुद्र मंत्र जपने वाला के बराबर, 100 रुद्र जापक 1 नृसिंहतापिनी उपनिषद पढ़ने वाले के बराबर, 100 नृसिंहतापिनी पाठक 1 अथर्व शिखोपनिषद पढ़ने वाले के बराबर। अरे वाह! और 100 अथर्व शिखा पाठक मिलकर 1 बृहज्जावाल उपनिषद पढ़ने वाले के पुण्य के बराबर हैं। ये तो इसकी परम श्रेष्ठता को सिद्ध करता है। और अंतिम गति क्या बताई गई है? पाठक कहाँ पहुँचता है? इसका अध्ययन करने वाला साधक आखिर में उस परम धाम को पाता है जहां न सूरज की गर्मी है, न हवा का जोर, न चांद तारों की रोशनी, न आग की जलन, न मौत का डर और न ही किसी तरह का दुख। कैसा है वो धाम? वो धाम हमेशा आनंदमय, परमानंद से भरा, परम शांत, शाश्वत और सदाशिवमय है। ब्रह्मादि देवता भी उसकी वंदना करते हैं। योगियों का वही परम लक्ष्य है और जहां पहुंचकर योगी फिर इस संसार में लौटकर नहीं आते। साधक भगवान विष्णु के उस परम पद का साक्षात अनुभव करता है। ये उपनिषद का सत्य वचन है। अद्भुत! ये ज्ञान तो सचमुच जीवन बदल देने वाला है। निश्चय ही, विभूति और रुद्राक्ष सिर्फ प्रतीक नहीं है, वो शिवत्व को धारण करने के बहुत शक्तिशाली साधन है। विभूति हमें नश्वरता का एहसास कराकर वैराग्य और पवित्रता की ओर ले जाती है, तो रुद्राक्ष भगवान शिव की हमेशा बनी रहने वाली कृपा, सुरक्षा और आशीर्वाद का अनुभव कराता है। इस ज्ञान को समझकर और अपने जीवन में उतारकर हम अपने आध्यात्मिक रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।